जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लास जेनिक्स को। आज जो है हम 8th चैप्टर पर होने जा रहे हैं। 8th चैप्टर का ये पहला सवाल है। यूट्यूब चैनल का नाम है क्लास जेनिक्स। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए हम पहला सवाल बताने जा रहे हैं। पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। हम पहला सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। राम, श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 72 वर्ष, सी में है 32 वर्ष, डी में है 38 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए राम, राम को हम आर से लिखते हैं, राम। श्याम, श्याम को एस से लिख देते हैं। और विजय, विजय को भी से लिख देते हैं। विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। तीनों का कितना है? 72 वर्ष। तीनों का आयु का योग कितना है? 72 वर्ष, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है राम, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 है। राम प्लस श्याम का आयु कितना है? 42 वर्ष है। तो 42 वर्ष है। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो विजय का निकालना है तो इसमें क्या करना है? 72 में 42 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 30 वर्ष आ जाएगा। 72 30 42 30 72 हो गया, 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्या बोल रहा है? विजय की वर्तमान आयु क्या है? विजय की वर्तमान आयु कितना आ गया? 30 वर्ष। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़ी की आयु कितने वर्ष होगी? ऑप्शन ए में है 44 वर्ष, बी में है 40 वर्ष, सी में है 11 वर्ष, डी में है 34 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्ति क्या है? अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। इसको हम एक्स मान लेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 4x बटे 3 हो जाएगा। औसत आयु कितना हुआ है? 33 वर्ष। कितना हो गया? 3 2 5 4 9x बराबर 33 गुना 3 हो गया। 3 तिया 9, 11 तिया 33। तो x बराबर क्या निकल गया? 11 वर्ष। सबसे छोटा कितना निकल गया? 11 वर्ष। सबसे छोटा यहाँ 2 है। 2 कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। लेकिन पूछा क्या है? सबसे बड़ी आयु क्या है? सबसे बड़ी बड़ा वाला का बड़ा यहाँ 4 है ना, कितना हो जाएगा? 4 गुना 11 बराबर 44 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछ देता तो कितना हो जाता? 3 गुना हम 11 कर देते बराबर 33 वर्ष हो जाता। पूछा क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कितना निकल गया? 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 3 नंबर का सवाल है और 4 नंबर का सवाल है, लिख दिए हैं। पहले देखिए तीसरा नंबर का सवाल हम बताएंगे। रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 वर्ष और 36 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उषा और रीना के आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है? उषा और रीना के आयु के बीच का अनुपात क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन ए में 7:4, बी में 7:3, सी में 4:5, डी में है 7:8। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे रीना, रीना आर से लिख देते हैं और उषा यू से लिख देते हैं, ठीक ना, यू। उनकी वर्तमान आयु 24 वर्ष और 36 वर्ष है। इसका 24 है, इसका 36 वर्ष है, ठीक। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, पहले इसमें घटा देंगे। 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु क्या है? उषा और रीना की आयु बोल रहा है, तो यहाँ कितना हो गया? 24 में 8 घट गया 16। यहाँ कितना हो गया? 36 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 28। तो क्या बोल रहा है? उषा और रीना के अनुपात ना, यहाँ देखिए उषा और रीना के अनुपात बोल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे उषा, यहाँ लिख देंगे रीना का अनुपात। यहाँ कितना हो गया? 28। इधर हो जाएगा 16, 4 से कट जाएगा, कितना हो? 7 चौके 28, 4 चौके 16। 7:4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर इसी में पूछ देता रीना और उषा तो हो जाता 4:7, लेकिन उषा और रीना पूछा है तो 7:4 इसका आंसर हो गया। ये हो गया आंसर। अब देखिए ये चौथा नंबर का सवाल। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है।
तथा उम्रों का योग 81 वर्ष है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा। 9 साल बाद जो है उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 5:6, बी में है 4:3, सी में है 3:4, डी में है 5:8। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए स्त्री तथा लड़के, यहां लिख देते हैं स्त्री, इधर लिख देते हैं लड़के। स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है, ये हो गया 4:5 है, तथा उनके उम्र का योग 81 वर्ष है। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 9, 9 बराबर इसका योग दिया हुआ है 81, 9 9 81, तो 1 बराबर 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 चौके 36, ये कितना हो गया 9 पचे 45। अब क्या बोल रहा है 9 साल बाद उनकी उम्र का योग क्या होगा। अब 9 साल बाद इसमें 9 जोड़ देंगे, 36 में 9 जोड़ देंगे प्लस 9, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 45 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया 36 9 45, अनुपात 45 और 9 कितना हो गया 54, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 5:6 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया 5:6। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल देंगे, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। इनके उम्र का योग 60 वर्ष है। उनके उम्र के बीच का अंतर क्या है, उनके उम्र का बीच का अंतर जो है कितना वर्ष का अंतर है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 24 वर्ष, बी में 28 वर्ष, सी में है 32 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। माँ और बेटे, यहां लिख देते हैं माँ, इधर बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, अनुपात दिया हुआ है। इनके उम्र का योग 60 वर्ष, आप दोनों का योग निकाल दो, 7 3 10, 10 बराबर हो गया 60, तो ये जीरो कट गया, 1 बराबर हो गया 6। तो उनके उम्र के बीच का अंतर कितना है, आप देखो 6 गुना 7 गुना 6 कर देंगे, ये कितना हो गया 42 वर्ष। ये कितना हो जाएगा 3 गुना 6 कर देंगे 18 वर्ष। अब अंतर पूछ रहा है तो 42 में 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24 वर्ष। 42 माइनस 18 बराबर 24 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब ये देखिए 6ठा नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है, ये 6 नंबर में, एक पुरुष और उनके पुत्र के औसत आयु 27 वर्ष है। उनकी आयु क्रम से 8:1 है। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। ऑप्शन ए में 22 वर्ष, बी में है 13 वर्ष, सी में 21 वर्ष, डी में है क्या है 31 वर्ष। ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। एक पुरुष और उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं पुरुष, यहां पुत्र। अनुपात दिया हुआ है, यहां देखो 8:1, 8:1, यहां कितना हो गया 8 9 हो गया। औसत बोल रहा है तो औसत कुल संख्या कितना है 2, 9/2 हो गया। एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 बराबर 27 कर देंगे। अब ये कट जाएगा 9 तिया 27, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 3 दूना 6। क्या बोल रहा है 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहाँ कितना हो गया 8 छाके 48, ये कितना हो जाएगा 1 गुना 6 करेंगे 6। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु, इसमें 16 जोड़ देंगे, कितना हो गया 22 वर्ष। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो गया 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। और अगर इसी में 16 वर्ष बाद पिता का उम्र पूछ देता तो कितना होता, इसमें 16 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64 वर्ष। लेकिन पूछा कितना है पुत्र का, तो 22 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु क्या है। इस सवाल को जो है हम 2 नियम से बनाएंगे। ठीक ना। ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 20 वर्ष, सी में 16 वर्ष
और डी में है 24 वर्ष। मेथड नंबर 1, पहला मेथड क्या है, मोना और विकास। यहां लिख देते हैं मोना, इधर लिख देते हैं विकास। ठीक, मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। यहां हो गया 9:10। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। 11:12 कितना, 4 वर्ष बाद। अब देखो इस दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितना है, 2, 2 बराबर हो गया 4, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2। तो क्या वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु का ये अनुपात है, तो 9 दूना 18 वर्ष हो गया। इसका पूछ देता विकास का कितना हो जाता, तो 10 गुना 2 बराबर 20 वर्ष हो जाता इसका आंसर। अगर इसमें इसी में पूछ देता 4 वर्ष बाद, क्या दिया है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 है, तो 4 वर्ष बाद वाला अनुपात पूछता तो कितना हो जाता, 11 गुना 2 कर देते, 22 वर्ष हो जाता 4 वर्ष के बाद वाला। इसका पूछ देता तो कितना हो जाता, 12 गुना 2 कर देते, कितना हो जाता, 24 वर्ष। ये 4 वर्ष बाद वाला है, तो यहाँ क्या पूछा है, वर्तमान है, वर्तमान ये हो गया 18 वर्ष। ये जो वर्तमान का अनुपात है, ये 4 वर्ष बाद वाला अनुपात है, ये जो है क्या है, वर्तमान का अनुपात है, ये 4 वर्ष बाद वाला अनुपात है। तो वर्तमान पूछा है तो इसमें गुना करेंगे, और बाद वाला पूछेगा तो इसमें गुना करेंगे, तो 22 वर्ष इसका आंसर हो गया ना। इसका 18 वर्ष हो गया, 22 वर्ष बाद वाला, वर्तमान 18 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड इधर बनाते हैं। दूसरा नियम, अब यहां लिखेंगे मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। इसको लिख सकते हैं 9x बटा 10x, 9:10 है। 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है, बराबर हो गया 11/12। अब इसको समीकरण से सॉल्व करना पड़ेगा। बरनमा और टोटल से 108x प्लस कितना हो गया, बढ़ चौके 48 बराबर इधर 110x हो गया, अगर चौके 44। यहाँ कितना हो गया, 108x में इधर आएगा घट जाएगा -2x बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 हो गया तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोना की वर्तमान आयु। मोना का कितना है, 9x ना, मोना का 9x है, तो 9 गुना 2 कर देंगे बराबर 18 वर्ष इसका आंसर हो गया। ये जो है 9x है मोना का, ये 10x किसका है, विकास का है ना, विकास का। 4 वर्ष बाद इसमें ये जोड़ा गया है, ठीक ना। 9x कितना हो गया, 9x मोना का, तो 9 गुना 2 18 वर्ष हो गया। दोनों मेथड बहुत ही अच्छा है, दोनों ही शॉर्ट मेथड है, ठीक ना। दोनों मेथड से सवाल बनता है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देंगे, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।